विफाक के बाद बलूचिस्तान में भी मामला तय पा गए। वजीर आला बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी का सीनियर वजीर नून लीग का होगा। काबीना में पीपल्स पार्टी और नून लीग के 6-6, 2 वजीर बीएपी से होंगे। नून लीग और जेयूआई के मुज़ाकरात। लीगी क़यादत ने जेयूआई से माजरत कर ली। मौलाना फजल रहमान की 11 नशिस्तों वाली जमात अपोजिशन करेगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं मौलाना फजल रहमान काबिल एहतराम हैं। कायदीन ने बलूचिस्तान में मजबूत हुकूमत पर जोर दिया। मुलाकात में तय हुआ बलूचिस्तान में सियासी कुव्वतों का मिल बैठना ही कौमी मुफाद है। वजीर आला सिंध के लिए फरियाल तालपुर का नाम ज़ेरे गौर। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब के लिए 3 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए। मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम ज़ेरे गौर। सियासी डायलॉग के सिवा कोई चारा नहीं। मिसाके सियासत नागुज़ीर हो चुका। हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं तो पहला फर्ज हमारा है लाइन के उस पार जाकर ऑपोजिशन से हाथ मिलाएं। नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने मसाइल के हल का फॉर्मूला बता दिया। ऑफ द रिकॉर्ड पे गुफ्तगू करते हुए कहा ऑपोजिशन से बात करेंगे, आए मिलकर काम करते हैं। शहबाज शरीफ ने कल भी कहा पीटीआई हुकूमत बना सकती है तो बनाए। पीपल्स पार्टी ने भी पीटीआई कायदीन से कहा है कि आए बात करें। मुज़ाकरात बेहद जरूरी हैं, इसके सिवा कोई चारा नहीं। इंतखाबात में धांधली का मसला हल करना होगा। तरीकाकार मिल बैठ कर तय नहीं करेंगे तो ऐसा ही चलता रहेगा। हम भी हुकूमत ना बनाए, पीपी भी ना बनाए तो क्या करें। एमक्यूएम ने हुकूमत में शामिल होने की डिमांड्स बता दी। 5 वजारतें और सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। जराए ने दावा किया नून लीग से मुज़ाकरात में एमक्यूएम ने आईटी, पोर्ट एंड शिपिंग, ओवरसीज की वजारतें मांगी है। एमक्यूएम जराए ने तरदीद की कि वजारतें मांगी और ना ही पेशकश हुई। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं हमारे गवर्नर कामरान टिसौरी ही होंगे, गवर्नरशिप के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर शाह कहते हैं नून लीग की मर्जी है, गवर्नरशिप खुद रख के आए तादी को दे। सिंध में किसी की जरूरत तो नहीं, लेकिन एमक्यूएम साथ आए तो भी बेहतर होगा। नून लीग जहां हुकूमत बना रही है, नवाज शरीफ की हुकूमत है। सियासी मफाद के लिए अमन खराब करना मेरी रेड लाइन है। पंजाब में नए दौर का आगाज है। अवाम ने नून लीग को तकरीबन 2/3 मैंडेट दिया। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा वाज़ी अक्सरियत देने पर पंजाब के अवाम का भी शुक्रिया। खिदमत के रिकॉर्ड कायम करेंगे। इससे पहले झूठ और प्रोपेगेंडे का दौर था। पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला होने का एजाज बहुत बड़ा है। इलेक्शन के नताइज के बाद एक दिन भी आराम नहीं किया। इलेक्शन नताइज के बाद अगले दिन से ही काम शुरू कर दिया था। पंजाब को तरक्की देने के लिए जामे एजेंडा बना लिया है। तमाम हलकों में ऐसे काम करेंगे ताकि 5 साल बाद कोई खामी ना रहे। 5 साल में पंजाब में 5 IT सिटीज बनाने का भी ऐलान। फैसल वाउडा ने मरियम नवाज को बुज़दार 2 करार दे दिया। कहा घंटों की एडिटिंग के बाद पहली रिकॉर्डेड तकरीर, मुल्क को मसाइल से निकालने का पहला ऐलान। पांडा सर्विस से घर घर सर्टिफिकेट पहुंचेंगे। दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा मियां साहब कदम बढ़ाएं, कोई आपके साथ नहीं। क्या अब मियां साहब के पास कर्जे वापस करने की प्लानिंग है? मार्च में पाकिस्तान ने 24 अरब डॉलर वापस करने हैं, कैसे अदा करेंगे? बोले इसाक डार वजीर खजाना नहीं होंगे, अगर वो बनते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा डिजास्टर होगा। मेरे तज्जिए के मुताबिक ये मुस्लिम लीग नून का आखिरी इक्तदार है। इस इक्तदार के बाद नून लीग एमक्यूएम जैसी जमात बन जाएगी। ओहदों की बंदर बांट की गई, PDM 2 बन रही है। जाली वज़ीर आज़म और काबीना की कोई इज्जत नहीं होगी। अवाम और अदालतों में इनका मुकाबला करेंगे। अपने नंबर्स के लिए भरपूर कानूनी जंग लड़ेंगे। ऑपोजिशन में नहीं जा रहे, हुकूमत बनाएंगे। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं नून लीग के पास हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं। शहबाज शरीफ अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें। मियां असलम इकबाल ने कहा PTI ने इलेक्शन में क्लीन स्वीप किया। अवाम ने जो मैंडेट दिया उसका एहतराम किया जाए। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं और इनको मेट्रो की पड़ी है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन में कौमी असेंबली के 86 आजाद उम्मीदवारों के बयान हल्फी जमा करा दिए।
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 85, पंजाब के 105 और सिंध से 9 कामयाब अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए। पार्टी ने मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा करा दी। जज के खिलाफ कार्रवाई इस्तीफे या रिटायरमेंट की बुनियाद पर खत्म नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। रिटायर्ड मुस्ताफी जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जारी रखने के लिए हुकूमती अपील मंजूर कर ली। कार्रवाई खत्म करने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास होगा। एक बार जज के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाए तो इस्तीफे से खत्म नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 4-1 की बुनियाद पर फैसला जारी किया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया। सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ एक्शन। इलेक्शन कमीशन सरकारी अफसरान के खिलाफ मुहिम चलाने वालों की तहकीकात के लिए नई जेआईटी कायम। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA जेआईटी की सरबराही करेंगे। IB, ISI और PTA के नुमाइंदे भी शामिल। नादरा से ग्रेड 19 का ऑफिसर भी तहकीकाती कमेटी का हिस्सा होगा। जिस तरह आप लोगों ने इलेक्शन कराए, दुनिया तारीफ कर रही है। बैनुल अक़वामी मीडिया भी बता रहा है कि किस तरह के इंतखाबात हुए। इंटरनेट यहाँ नहीं चल रहा, वहाँ नहीं चल रहा, कहीं भी नहीं चल रहा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी के रिमार्क्स। कहा, ऐसा मत करें, लोग समझदार हो गए हैं, लोगों को सब पता है कौन क्या करा रहा है। सदर, वजीर आजम और गवर्नर के ओहदे ड्राइंग रूम में बैठकर बांटते थे तो इलेक्शन की क्या जरूरत थी। माशाअल्लाह, आप लोग जैसी प्लानिंग करते हैं वैसा कर भी लेते हैं। पूरा मुल्क बंद करके मजाक बना रखा है। विफाक सूबों पर मलबा डाल रहा है। अदालतों को संजीदा नहीं लिया जाता। DC इस्लामाबाद को नोटिस हुआ तो बोलता है उम्रे पर जा रहा था। जो लोग सब कुछ कर रहे हैं उनको कोई नहीं बोलता, सब अदालतों को जिम्मेदार समझते हैं। सिंध असेंबली का इजलास हफ्ते को होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज पार्टी रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। PP का पार्लिमानी इजलास जुमे को तलब। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबी उजरदारियों के लिए ट्रिब्यूनल कायम कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस उजरदारियों की समाअत करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। कराची में डाकुओं के खिलाफ पुलिस का भरपूर एक्शन। मुख्तलिफ मुकामात पर 5 मुबैना मुकाबले। ओल्ड सिटी एरिया में 2 डाकू मारे गए, पुलिस एहलकार जख्मी। समनाबाद में पुलिस मुकाबला, 1 डाकू मारा गया, 1 शदीद जख्मी। साइड सुपर हाईवे पर पुलिस मुकाबले के बाद 3 डाकू गिरफ्तार। कोरंगी में पुलिस मुकाबले में 2 मुबैना डाकू मारे गए, गोली लगने से 1 शहरी जान से गया। पुरानी सब्जी मंडी के करीब पुलिस और डाकू में फायरिंग का तबादला, 2 डाकू पकड़े गए, गोली लगने से जख्मी राहगीर अस्पताल में दम तोड़ गया। कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस मुकाबले के दौरान पंक्चर लगाने वाला जाँ बहक। काशान को गोली लगी तो पुलिस अस्पताल के बजाय जख्मी हालत में थाने ले गई। काशान 20-25 मिनट तड़पता रहा, अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ गया। एनी शाहिद का कहना है पुलिस ने वक्त जाया किया वरना काशान बच जाता। 19 साल का काशान पंक्चर शॉप पर काम करता था। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा मियां असलम की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने कहा, ऑर्डर करते हैं लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो, गिरफ्तार ना किया जाए। वकील ने कहा, ये पंजाब के लिए नामजद वज़ीर आला भी है। जस्टिस SM अतीक शाह बोले, उम्मीद है ये बुजदार नहीं बनेंगे। वकील ने कहा, मियां असलम काबिल सियासतदान है, बुजदार की तरह नहीं होंगे। जज ने कहा, बदकिस्मती से इस जैसा काबिल इंसान भी बुजदार की काबीना में बैठा रहा। अदालत ने शिबली फराज को 26 फरवरी तक हिफाजती जमानत दे दी। सेनेटर फैसल जावेद इस्लामाबाद की सेशन अदालत में पेश। अदालत ने इश्तहारी करार देने की कार्रवाई रोक दी। वारंट गिरफ्तारी भी मनसूख, फर्द जुर्म के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर। अदालत से निकलते ही पंजाब पुलिस की मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने की कोशिश। मियां असलम इकबाल अदालत से वकील के रूप में स्पीकर हाउस पहुंचे।
शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार की गैर कानूनी गिरफ्तारियों के केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफी मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इरफान नवाज मेमन को पीर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत ने बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, आपने 970 दिनों की नजरबंदी के 69 MPO ऑर्डर्स जारी किए, क्या इनकी फैमिलीज नहीं? इन्होंने उम्रे पर नहीं जाना? अहमकाना एक्शन पर आप नताइज भुगतेंगे। डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा। शदीद बारिश और बर्फबारी में पाक फौज का कराक्रम हाईवे पर रेस्क्यू ऑपरेशन। 80 से ज्यादा मुसाफिरों को खाना फराहम किया। 300 ड्रोन के जरिए फिजाई निगरानी। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बायस बंद सड़कें खोलने का काम जारी। चित्राल में बर्फबारी के बायस लुवारी टनल के इतराफ में सड़क बहाल। शांगला गली में बर्फबारी और फिसलन के बायस फंसे सयाहों को गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी के एहलकारों ने रेस्क्यू कर लिया। इजराइल के गजा में वहशियाना मजालिम जारी। 24 घंटों में मजीद 118 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 29,313 हो गई। अल नसीर अस्पताल के डॉक्टर अहवाल बताते हुए रो पड़े। बताया, मरीज मर रहे हैं और हम उनकी जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। शुमाली गजा में 7.5 लाख फलस्तीनियों की जिंदगी खतरे में। मुसलसल बमबारी की वजह से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खुराक की सप्लाई बंद कर रखी है। खाने को कुछ नहीं। बेघर फलस्तीनी 3 हफ्तों से मवेशियों का चारा खाने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान के लिए तैयार चौथे ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS यमामा की लॉन्चिंग तकरीब। वाइस नेवल चीफ वाइस एडमिरल ओवैस अहमद बलगरामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक बहरी जहाज जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लेस होगा। वाइस एडमिरल ओवैस बलगरामी ने कहा, पाक बहरिया समंदर में तिजारती रास्तों को महफूज बनाने में किरदार अदा कर रही है। कराची के शेर विनिंग ट्रैक पर आ गए। पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कैरन पोलार्ड की तूफानी इनिंग्स ने किंग्स को जीत दिलाई। 4 छक्के 4 चौके लगाए। 21 गेंदों पर 49 रन बनाए। ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 154 रन बनाए थे। बाबर आजम की मुसलसल दूसरी निफ्ट सेंचुरी ड्राई आ गई। मीर हमजा और हसन अली ने 3-3 विकेटें उड़ाकर ज़ल्मी को ब्रेक लगाया। मीर हमजा प्लेयर ऑफ द मैच करार। मुल्तान सुल्तान्स की फतुहात और लाहौर कैलेंडर्स की शिकस्तों की हैट्रिक। HBL PSL 9 के एक और मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कैलेंडर्स को 5 विकेटों से पछाड़ दिया। मुल्तान सुल्तान्स ने 167 रन का हदफ 1 ओवर कबल हासिल किया। इफ्तिखार अहमद ने 11 गेंदों पर तूफानी 34 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान 82 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। लाहौर कैलेंडर्स ने पहले खेलकर 5 विकेटों पर 166 रन बनाए। वेंडे डोसन 54 और फखर जमान 41 रन बनाने में कामयाब रहे। सुपर लीग का हर लम्हा सुपर, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं, लाहौर को आज का मैच जीतना चाहिए था। आज कई कैचेस ड्रॉप हुए, फिर भी लाहौर ने फायदा नहीं उठाया। लाहौर की शिकस्त का फायदा कराची किंग्स को होगा। कराची किंग्स का कॉम्बिनेशन आज अच्छा था। पोलार्ड ने उम्दा बैटिंग की। कामरान अकमल बोले, हारिस पिछले चंद माह से बहुत महंगा पड़ रहा है। एक आध मैच का आराम करा दें, शायद बेहतरी आ जाए। बाबर आजम ने दोनों मैचेस में अच्छी बैटिंग की, मगर कोई साथ नहीं दे रहा। अदाकारा तूबा अनवर बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल। कहा, जितना आज आदि खुश है, इतनी ही खुशी उन्हें कराची किंग्स की जीत पर हो रही है। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा एंकर कामरान खान का, सबको खूब हंसाया। बाबर आजम का T20 क्रिकेट में एक और एजाज। T20 में तेज तरीन 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। 271 इनिंग्स में कारनामा अंजाम देकर क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। गेल ने 285 इनिंग्स में रिकॉर्ड बनाया था। बाबर आजम, शुएब मलिक के बाद ये एजाज हासिल करने वाले दूसरे पाकिस्तानी हैं।